तो आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद सियासत में ऐसा बवाल आया है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अपने नेता के ऐसे बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए बयान के सामने आने के बाद तत्काल उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने तलब किया और जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि बहन सोफिया देश की बेटी है, ऐसे बयान देने का किसी को भी अधिकार नहीं है, जो कि विजय शाह पर कार्रवाई के संकेत हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मंत्री विजय शाह को तत्काल हटाने की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब मैदान में हैं। उनकी मांग है कि बीजेपी आलाकमान शाह को पद से हटाए और उन पर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराए। आपको बता दें, मंत्री विजय शाह पहले भी इसी तरह के बयान देकर पार्टी को मुश्किलों में डाल चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसी कड़े फैसले की तरफ आगे बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है, उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की हो। जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है। कौन ज्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन पर देश को गर्व है, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में वो भी शामिल रहीं, और उनके नाम पर मंत्री विजय शाह ने जिस तरह की टिप्पणी की उसका हर तरफ से विरोध हो रहा है। और जैसे ही उनकी तरफ से इस तरह का बयान आया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उनको तलब किया और उसके बाद उनकी भी साफ टिप्पणी आई कि इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और ये बताया कि किस अब मांग उठ रही है कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे। पर अब इस पूरे मामले में कांग्रेस को भी मौका मिल गया है और इसे कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने जो कहा कि बीजेपी में होड़ लग गई है कि कौन कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर सकता है, इस तरह के बयान अब कांग्रेस की तरफ से आने लगे। आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत ही बड़ा और ये बेहद अहम इस वक्त की खबर है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे मंत्री विजय शाह का बयान, जिसके बाद उन्हें तलब किया जाता है ब्रजेश जी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस में विरोध का जो पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है इस मामले में, क्योंकि सभी तरफ से एक ही बात उठ रही है, विजय शाह की निंदा की जा रही है कुल मिलाकर उनके बयान की। अब आगे क्या होगा? क्या विजय शाह पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि आदिवासी बड़े नेता माने जाते हैं वो। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व बड़ा एक्शन ले सकता है। दोनों ही चीजें, आपको क्या लगता है क्या होगा? निश्चित तौर पर विजय शाह के इस बयान की जितनी निंदा की जानी चाहिए की जा रही है। आप देखिए, जो काम पाकिस्तान ने करने की कोशिश की आतंकवाद के जरिए कि देश में विभाजन करने की दो वर्गों में, कहीं ना कहीं वैसा ही बयान हम विजय शाह का देखने को मिल रहा है कि वो सोफिया कुरैशी को लेकर, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, जिसने एक नया संदेश दिया है, जिसने पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश की है भारत ने अपनी सेना की दो महिला के माध्यम से, उसको किस तरह से उन्होंने एक तरह से खंडित करने की कोशिश की है। तो विजय शाह को लेकर कांग्रेस ही एकजुट नहीं है पूरे देश में। आप देखिए, महिला आयोग ने उसकी निंदा की है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें हम, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर लें या नड्डा जी की बात कर लें, केंद्रीय आलाकमान ने भी इसको बयान को गंभीरता से लिया है और फटकार लगाई है बाकायदा विजय शाह को। इसके बाद वो लगातार माफी मांग चुके हैं, लगातार माफी मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मामला तूल पकड़े हुए है। तो निश्चित तौर पर जो संकेत मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के माध्यम से कि
विजय शाह पर सख्त कार्रवाई होगी, ये संकेत मिल चुके हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, विजय शाह इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं और इसके कारण उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर भी कर दिया गया था। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तब भी वो ऐसा ही एक विवादित बयान दे चुके थे। इसके कारण उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। बाद में उन्होंने माफी मांगी, तब उम्मीद थी कि वो सुधर जाएंगे, इस तरह के बयान नहीं देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार उनके बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे पार्टी असहज महसूस करती है खुद को, और कई बार वो खुद कटघरे में खड़ा हो जाते हैं, पार्टी को सफाई देना पड़ती है और उनको फटकार लगाना पड़ती है। लेकिन बार बार ऐसा क्यों? और जब पूरा देश एक मुद्दे पर एक है और जब राष्ट्र भावना जागृत है, तब आप इस तरह का बयान देके पार्टी को भी मुश्किल में डाल रहे हैं, खुद तो मुश्किल में पड़ ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आलाकमान इसको देख रहा होगा और जिसकी तमाम तरफ से निंदा हो रही है। कांग्रेस को एक मौका मिल गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता ने बयान दिया है, बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लगते हैं, जो वो उस कारण से कांग्रेस को एक मौका मिल गया है विजय शाह को घेरने का। तो आप देखिए, कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी आंदोलन करने जा रही है। भोपाल में कांग्रेस ने भी आंदोलन किया है और विजय शाह के खिलाफ थाने में शिकायत भी हो गई, जांच भी शुरू हो रही। और एक तरफ पार्टी इसको बैकफुट पर आ गई है, वो इसको एक तरह से किसी भी तरह से मामला शांत हो इसका इंतजार कर रही है ताकि कार्रवाई की जा सके। अभी एकदम कार्रवाई करने से पार्टी को, मुझे लगता है ऐसा लग रहा होगा कि मामला और तूल पकड़ेगा, एक तरह से कटघरे में खड़े हो जाएंगे। तो ठंडा करने की कोशिश कर रही है कि जब ठंडा हो जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, जवाब तलब भी किया जाएगा। और मुझे लगता है ये मामला उतना गंभीर है कि आलाकमान इस पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, एक नई गाइडलाइन होगा। बीजेपी में ऐसा कम होता है कि इस तरह के नेता बयान दे दें। हिंदू मुस्लिम को लेकर हम देख रहे हैं कि बयान देते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन यदि पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान दे रहा है इसमें, क्योंकि पार्टी लाइन स्पष्ट दिख रही है पहले दिन से कि जब सोफिया कुरैशी हो या उनका सिंह हो, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हैं तो पार्टी की लाइन भी दिख रही है, सेना की भी और देश की एक लाइन दिख रही है। इसके बाद जिस तरह से माहौल यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से केंद्रीय आलाकमान ने संकेत दिए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार जो बयान देकर, पहला बयान है जी विजय शाह का, किस तरह का बयान आया। नहीं तो हम देख रहे हैं कि चाहे सोफिया कुरैशी की बात हो, तमाम बीजेपी के नेताओं ने गर्व महसूस किया है और उनके घर भी गए हैं। लेकिन ये बयान जिस तरह से आया है और जिस समय आया है, मुझे लगता है कि वो बहुत गंभीर है और इस पर जल्द ही कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह के बयान कोई नेता ना दे। और विजय शाह की जहां तक हम बात कर रहे हैं, विजय शाह अकेले नहीं है। इस तरह के बयान हम देख रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लेकर जो बयान आते हैं, बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में भी ऐसे विवादित बयान देने वाले नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस भी कई बार मुश्किलों में खड़ी रही है, कई बार हम देख रहे हैं कि उनके नेता इस तरह से रंग रूप के आधार पर भी देश में ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर कांग्रेस भी असहज हुई है। तो कुछ नेताओं के बयानों से मुझे नहीं लगता पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जैसे एक सांसद कह देते हैं कि 400 में पार सीटें लाइए, हम संविधान बदल देंगे, तो सांसद यदि बोल रहे हैं तो वो किसी एक पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी किनारा कर देती है। यदि कोई सांसद गांधी जी के बारे में बोल देते हैं तो वो पार्टी की लाइन नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के भी कुछ नेता यदि ऐसे बयान दे देते हैं तो वो पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी हमेशा किनारा करती रहती है। लक्ष्मण सिंह का ये उदाहरण देख लीजिए आप, किस तरह से उन्होंने बयान दिए, उनको नोटिस दिया गया। तो ऐसी कार्रवाई मुझे लगता है कि विजय शाह के खिलाफ भी जल्द होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो परेशानी बढ़ा दी है विजय शाह ने अपनी पार्टी के लिए ही। हालांकि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, उनके बड़बोल ही कहे जाएंगे और उसके बाद उनके लिए वो अपने आप ही खुद ही मुसीबत तो खड़ी कर बैठे हैं। हम देखना होगा आगे क्या कार्रवाई थी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो विजय शाह की एक टिप्पणी, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में विजय शाह का विरोध होना शुरू हो गया है। और ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि उन्होंने ऐसे समय पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर यह बयान दिया जब कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनके हाथ में ऑपरेशन सिंदूर की डिमांड की पूरी बागडोर थी और व्योमिका जिनके साथ वो इस ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में दे रही थी। और हम देख रहे हैं इस वक्त राष्ट्र भावना सभी में जागृत है और ऐसे समय पर उनकी तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इस तरह की विवादित टिप्पणी करना, और उसके बाद हम देखें कि पार्टी की तरफ से भी उन्हें तलब किया गया। अब देखा जाएगा आने वाले समय पर। ही कहा भी जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन उनके ऊपर लिया जा सकता है। इससे पहले भी शिवराज जी के शासनकाल में भी उनके ऊपर एक इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। अब इस बार क्या कुछ कार्रवाई उनके ऊपर होती है और उसके बाद उनके इस तरह के जो बड़बोल हैं वो सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, या कुछ बदलाव उनकी वाणी में होगा, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा।